पायल छनकाती हुई माँ आई मेरे आंगन में, आई मेरे आंगन में, आई मेरे आंगन में, कंगना खनकाती हुई माँ आई मेरे आंगन में। आश्विन नवरात्रि की आप सबको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। नमस्ते। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि कब शुरू हो रहे हैं। इस बार नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर से हस्त नक्षत्र में शुरू होकर शनिवार 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इस बार अष्टमी 11 अक्टूबर की रहेगी और महानवमी 12 अक्टूबर की। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि 12 अक्टूबर को महानवमी रहेगी प्रातः 10:59 तक, यानी सरस्वती विसर्जन रहेगा 10:59 तक। उसके बाद में विजयदशमी दशहरा अपराजिता पूजन रहेगा। वैसे तो माता रानी का वाहन सिंह है, इसीलिए माँ दुर्गा को शेरा वाली माँ भी कहा जाता है। हर बार की तरह भी ये सुनने में आ रहा है कि माँ पालकी में आएंगी और पैदल वापस जाएंगी, तो कुछ अनिष्ट की संभावना है, कुछ कष्टकारी समय आ सकता है, किंतु मैं ऐसा नहीं मानती। माँ ममता की मूरत है, माँ दयालु है, माँ कृपा करती है। माँ शेरा वाली कृपा करने वाली, बता कैसे तेरा भजन छोड़ दूँ मैं। मेरी मैया है, वो मुझसे प्रेम करती है, वो मेरा बुरा किसी भी तरह से नहीं कर सकती। ये पर्वकाल है और पर्वकाल दोष रहित होता है, सब अच्छा ही होगा। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ की पूजा अर्चा करके माँ को प्रसन्न करना ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। हमारे अगर रीति रिवाज देखे जाएं तो उनमें आडंबर लेश मात्र भी नहीं है। अब बात करते हैं घट स्थापना की। घट स्थापना रहेगा बृहस्पतिवार अक्टूबर 3, 2024 को और इसका मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:15 यानी 6:15 बजे से प्रातः 7:22 तक। ये अवधि रहेगी 1 घंटा 6 मिनट। और घट स्थापना जो है अभिजीत मुहूर्त रहेगा प्रातः 11:46 से दोपहर 12:33 तक। ये अवधि रहेगी 47 मिनट। कलश स्थापना विधि की चर्चा करते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ भगवती के एक स्वरूप श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी और श्री सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह क्रम प्रतिपदा को प्रातःकाल शुरू होता है और प्रतिदिन जल्दी स्नान करके माँ भगवती का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि कलश स्थापना भूल से भी रात्रि में न करें। रात्रि में की गई घट स्थापना शुभ नहीं मानी जाती। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चा करते समय जो सबसे पहले हम घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना करना अर्थात जितने समय तक नवरात्रि रहेंगे उतने समय में ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आवाहन कर उसे कार्यरत करना। कार्यरत शक्ति तत्व के कारण वास्तु में विद्यमान कष्टदायक तरंगे समूल नष्ट हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कालिका पुराण के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्म स्थित है और कलश के मध्य में देवियां मातृशक्तियां निवास करती हैं। दिक्पाल देवता, सातों द्वीप, सातों समुद्र, सभी नक्षत्र, ग्रह, कुल पर्वत, गंगा आदि सभी नदियां, चारों वेद सभी कलश में ही स्थित हैं। कलशानां मुखे विष्णु, ग्रीवायां शंकर स्थिता, मूले तु संस्थितो ब्रह्मार मध्ये मातृगणा स्थिता। दिक्पाला देवता सर्वे वेष्टयन्ति दिशो दश, कुक्षौ तु सागरा सप्तद्वीपाश्च संस्थिता।
नक्षत्राणि ग्रह सर्वे तथैव कुलपर्वताः गंगाद्याः सरितः सर्वा वेदाश्चत्वार एव च कलशे संस्थिता सर्वे तेषु तानि विचिन्तयेत्। अब संकल्प कर लेते हैं, क्योंकि 9 दिन की स्थापना रहेगी माँ दुर्गा की, उसमें संकल्प करना अच्छा रहता है। हाथ में जल लेकर के, और जहाँ मैं अमुक गोत्रो बोलूँगी वहाँ अपना गोत्र बोलिएगा, और जहाँ मैं अमुक शर्मा बोलूँगी वहाँ अपना नाम बोलिएगा। और या तो ये संकल्प आप सुन लीजिए या खुद बोल दीजिएगा। अमुक गोत्रो अमुक शर्मा हम जन्मनि दुर्गा प्रीति द्वारा सर्व पाप क्षय पूर्वक दीर्घायुर विपुल धन पुत्र पौत्रद्य विच्छिन्न संतति वृद्धि स्थिर लक्ष्मी कीर्तिर्लाभ शत्रु पराजय सदभीष्ट प्रमुख चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम संवत्सर सुख प्राप्ति काम शारदीय नवरात्रे प्रतिपदी विहितं कलश स्थापनम दुर्गा पूजां कुमारी पूजादि कर्म करिष्ये। दुर्गा सप्तशती के पाठ जिन्होंने करवाना है वो ब्राह्मण को वरण कर सकते हैं, या जो लोग खुद भी कर सकते हैं, जो गुरु से दीक्षित हैं वो अपने गुरु के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सामग्री की, क्योंकि शारदीय नवरात्रि है तो हर कोई जौ जरूर बो लेता है इसमें। तो जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र चाहिए होगा, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, पात्र में बोने के लिए जौ, और घट स्थापना के लिए कलश जो सोने चांदी तांबे या मिट्टी का हो पर छेद रहित होना चाहिए और सुदृढ़ उत्तम माना जाता है ऐसा कलश। वह मंगल कार्यों में मंगलकारी होता है। कलश बहुत छोटे आकार का कदापि ना हो, कम से कम 1.25 किलो जल वो उसमें आ जाए, ऐसा कलश लें। कलश केन जलेन लसती, कलश है तो क का मतलब जल से होता है, और लस यानी सुशोभित है, इसीलिए यह कलश है, यानी जो जल से सुशोभित है वो कलश है। अतः कलश के जल को कभी सूखने न दें। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, दुर्वा, कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के 5 पत्ते, कलश ढकने के लिए ढक्कन, ढक्कन में रखने के लिए अक्षत यानी बिना टूटे हुए जो चावल होते हैं, साबुत चावल, पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा, फूल माला। अब सबसे पहले जो है जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र ले लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब एक परत जौ की इसके ऊपर बिछा दें, इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं, अब फिर एक परत जौ की बिछाएं, और जौ जो है वो चारों तरफ पात्र में ऐसे फैला दें जो कलश की जगह छोड़ करके, ताकि वो कलश के नीचे न दबे। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब कलश के कंठ पर मौली बांध दें, कलश के ऊपर रौली से ओम और स्वास्तिक लिखें, और कलश में शुद्ध जल, गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, दुर्वा, फूल डालें। कलश में थोड़ा सा इत्र भी डालें, इसमें पंचरत्न डालें और कुछ सिक्के रख दें। कलश में अशोक या आम के पत्ते 5 पत्ते उसके मुख पे लगा लें। अब कलश का मुख ढक्कन से बंद कर दें, ढक्कन में चावल भर दें। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली लपेट दें, मौली को 3 लपेटे दें, उसमें गांठ नहीं लगाते हैं। अब नारियल को कलश पर रखें। शास्त्रों में जो उल्लेख मिलता है वो ये मिलता है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्धाय प्राचीमुखम विनाशनाय तस्मात् शुभम मुख्यम नारिकेलम। अर्थात नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है, नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसीलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र के बीचों बीच रख दें।
अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। बैठो विष्णु कलश के मुख में और कंठ में शिव सुखरूप, ब्रह्मदेव या बसो मूल में मध्य मातृगण दिव्यानु, सप्तदीप सागर वसुंधरा आओ ऋग्यजु साम अथर्व, कलश देव के अंग अंग में सुखदायक सूर्याय सर्व, शांति पुष्टि गायत्री आओ हे सावित्री करो प्रवेश, पापों का क्षय कर दो भर दो अक्षय शांति प्रकाश दिनेश, अक्षय शांति प्रकाश दिनेश। हे देवों इस घट में आकर पूजा को करिए स्वीकार, भूर्भुवः स्वः सुख समृद्धि के खोल दीजिए मंगल द्वार। ऐसा कह करके सभी देवी देवताओं को और माँ दुर्गा को आप सभी 9 दिन के लिए इसमें पधारें, ऐसा कहें। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें, धूप बत्ती कलश को दिखाएं, कलश को माला अर्पित करें, कलश को फल मिठाई अर्पित करें, कलश को इत्र समर्पित करें। घट स्थापना के साथ दीपक की स्थापना भी की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं तथा उसका गंध चावल व पुष्प से पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में अखंड दीपक देवी को अति प्रिय है। जो लोग जला सकते हैं वो अवश्य जलाएं। जो लोग अखंड दीपक जलाते हैं, जो भक्तजन अखंड दीपक जलाते हैं, वो घर को खाली छोड़कर कभी न जाएं। जैसे सब लोग एक साथ इकट्ठे माता का जागरण है, माता की चौकी है, सब लोग चले जाते हैं और पीछे अखंड ज्योत जग रही है, वो नहीं करना है। एक जना घर में अवश्य रहेगा। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी तैयार करें। नवरात्रि के प्रथम दिन एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाएं। इसको कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। उसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति या नवदुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो या जो भी आपके पास फोटो मूर्ति जो भी है, या कुछ भी नहीं है तो नवाण मंत्र युक्त यंत्र कर दें या गायत्री मंत्र लिखा हुआ कुछ वहाँ पे स्थापना करके, और उसके ऊपर माँ दुर्गा को उसका माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानकर लाल चुन्नी उड़ानी चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा आप 9 दिन के लिए इस चौकी में विराजिए। उसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाइए। उसके बाद धूप फूल माला इत्र समर्पित करें, फल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती का व्रत रखने तथा प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष महत्व है। हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है, सभी कष्टों से छुटकारा दिलाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योति जलाई जाती है जो 9 दिन तक जलती रहती है। दीपक के नीचे चावल रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा सप्त धान्य रखने से हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माता की पूजा लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना उत्तम माना जाता है। नवरात्रि के प्रतिदिन माता रानी को फूलों का हार चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं और जलाकर माँ भगवती को मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। माँ भगवती को इत्र या परफ्यूम विशेष प्रिय रहता है। नवरात्रि के प्रतिदिन कंडे की धुनी जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री, बताशा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गुगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा अर्पित कर सकते हैं आप। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पान में गुलाब की जो है 7 पंखुड़ियाँ रखें तथा माँ भगवती को अर्पित कर दें। माँ दुर्गा को प्रतिदिन विशेष भोग लगाया जाता है। किस दिन किस चीज़ का भोग लगाना है ये मेरे ओन ग्रहों की बातें कार्यक्रम में अवश्य देखें। अष्टमी और नवमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करनी चाहिए। 9 कंजक और 2 लौकड़ी की को घर बुलाकर विधि विधान से पूजा करके उनको हलवा, पूरी, छोले, नारियल और दक्षिणा अवश्य दें। ये यथासंभव और उनको आप और यथाशक्ति ही करें। और उनको अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अपने घर के रीति रिवाजों के अनुरूप आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग महानवमी को करते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर नवरात्रि में पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें। वैसे तो अगर आपको पता है कि नवरात्रि के बीचों बीच पीरियड्स आएंगे
तो पहला और आखिरी नवरात्रि का व्रत रखकर जितने दिन ठीक हैं उतने दिन पूजा कर सकते हैं। ध्यान और मानसिक जप पीरियड्स में भी कर सकते हैं। अगर शुरू में या आखिर में पीरियड्स आने का संदेह है तो माँ से सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि आपके नवरात्रि निर्विघ्न पूरे हो जाएं। माँ अवश्य कल्याण करेगी। नवरात्रि में रोज की पूजा अर्चा जानने के लिए मेरा oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें अवश्य देखें। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। Press the bell icon to never miss a video from One World News.